बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर जमुई लोकसभा सीट पूरब और दक्षिण कोण पर स्थित है। इसका दक्षिणी भाग पहाड़ों से घिरा है तो पूर्वी भाग मैदानी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह संसदीय क्षेत्र काफी चर्चा में है। चर्चा का मुख्य कारण चिराग पासवान हैं, जो एक दशक से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चर्चाएं गर्म है कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट छोड़ हाजीपुर लड़ना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि 10 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे चिराग पासवान इस क्षेत्र को छोड़ने को बेचैन हैं? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जमुई का बाजीगर कौन होगा। जमुई लोकसभा सीट जमुई की 4, मुंगेर का 1 और शेखपुरा का 1 विधानसभा क्षेत्र जमुई संसदीय क्षेत्र में शामिल है। जमुई जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र जमुई, चकाई, सिकंदरा, झाझा, शेखपुरा जिले का शेखपुरा और मुंगेर जिले का तारापुर विधानसभा क्षेत्र जमुई संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। जमुई संसदीय क्षेत्र एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर का दबदबा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये सीट सुरक्षित नहीं होता तो यादव बहुल कहलाता। आरक्षित सीट होने की वजह से प्रत्याशी आमतौर पर दलित और महादलित वोटर को ही अपना टारगेट बनाते हैं, लेकिन यादव, मुस्लिम और राजपूत वोटर यहां प्रत्याशियों के हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में दलित, महादलित और आदिवासियों की भी अच्छी खासी आबादी है। एकल जाति में देखा जाए तो यहाँ यादवों के पास एकमुश्त 3 लाख से ज्यादा वोट हैं। चिराग पासवान ये समझ चुके हैं कि इस बार तेजस्वी का बढ़ता प्रभाव उनकी नैया डुबा देगा। उन्हें यादवों का वोट किसी भी हालत में मिलने की संभावना नहीं दिख रही। 10 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार रहने की वजह से पीएम मोदी के वादे जुमले साबित हो रहे हैं। चाहे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार का मामला हो या फिर गरीबों को पक्का मकान का भरोसा, महंगाई और जनधन खाते में 15 लाख रुपए के दावे भी खोखले साबित हुए हैं। पीएम मोदी के 56 इंच के सीने के दावे के बीच पुलवामा में शहीदों को अब तक इंसाफ नहीं मिलना भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर है चिराग पासवान को 2014 और 2019 का मोदी मैजिक नहीं दिख रहा। जमुई में दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के तहत आने वाले ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन को मजबूर हैं। चिराग पासवान और पीएम मोदी ने इन गरीब लोगों को जो सपने दिखाए थे उस पर खरे नहीं उतरे। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि चिराग पासवान राजकुमार हैं और सिर्फ चुनाव के समय में ही दिखाई पड़ते हैं। जीत के बाद दिल्ली चले जाते हैं। जनता का विरोध और जेडीयू से भीतरघात का डर से चिराग जमुई से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। यही नहीं, यहाँ इनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कद्दावर दलित नेता उदय नारायण चौधरी से होने की संभावना है। जहां तक उदय नारायण चौधरी की बात है, ये दलितों के बड़े नेताओं में शुमार हैं। ये दलित, महादलित, आदिवासी, यादव और अगड़ी जातियों के बीच मजबूत पैठ रखते हैं। 2014 में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं।
उदय नारायण चौधरी अपने चेहरे के बदौलत करीब 2 लाख वोट पाने में कामयाब रहे थे, जबकि 2014 में बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली जेडीयू का 30 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। हम आपको बताते चलें कि 2014 में हार के बावजूद चौधरी का जमुई से गहरा नाता बना रहा। आदिवासियों का सोहराई पर्व हो, मांझी थान पूजा हो या फिर क्षेत्र में कोई दूसरी समस्या, चौधरी जमुई की जनता के दुख और सुख दोनों का साथी बनते रहे हैं। उनके बीच परिवार की तरह बिना काम के भी जाते रहे हैं। यही नहीं, दलितों और पिछड़ों के बीच चेतना का अलख जगाने के लिए वे जमुई के तकरीबन हर गांव में अंबेडकर संगोष्ठी कर चुके हैं। लिहाजा जमुई की जनता उदय नारायण चौधरी को नजदीक से जानती भी है और पहचानती भी है। यही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी को मजबूत करने की मुहिम के तहत वे लगातार सभी वर्गों के लोगों से घुलते मिलते रहते हैं। उदय नारायण चौधरी के जमुई क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चिराग खुद को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वे जानते हैं कि उदय नारायण चौधरी हमारे सामने होंगे तो हमारी हार तय है। हम आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत जमुई जेडीयू के खाते में जा सकता है। नीतीश कुमार भी इस सीट को अपने पाले में लेना चाहते हैं। वे अपने भरोसेमंद अशोक चौधरी को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी के लिए भी जमुई लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली का सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि उदय नारायण चौधरी के सामने अशोक चौधरी चिराग पासवान से भी हल्के प्रत्याशी साबित होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग की पार्टी को तोड़ने का काम करने वाले नीतीश कुमार को लेकर पासवान समुदाय में काफी गुस्सा है। ऐसे में जेडीयू प्रत्याशी अशोक चौधरी से पासवान समुदाय हिसाब किताब बराबर करने को बैठा है। यहाँ माले का पासवान जाति का कैडर वोट है जो उदय नारायण चौधरी को मिलना तय है। नीतीश कुमार के ताड़ीबंदी नीति का खामियाजा भी अशोक चौधरी को भुगतना होगा, क्योंकि यहाँ पासी समुदाय की बड़ी आबादी है। इसके साथ ही अशोक चौधरी को पीएम मोदी और चिराग पासवान की 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भी भुगतना होगा। यही नहीं, यादव समाज भी अशोक चौधरी से अपने नेता तेजस्वी यादव के अपमान का बदला लेने को तैयार बैठा है। जिस तरह से राजभवन में तेजस्वी यादव की कुर्सी से उनके नाम का पर्चा फाड़कर अशोक चौधरी बैठ गए थे, इससे यादवों में भारी गुस्सा है। खासकर युवा वर्ग उनसे अपने नेता का अपमान का बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, इससे युवा वर्ग में काफी उत्साह है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, जमुई।